चलिएगा देखेंगे तीसरा सवाल तक आप लोग का हो गया था। इसके बाद आप देखेंगे चौथा सवाल। कौन सवाल? चौथा देखेंगे। और एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दिक्कत होती है तो ये जो पहले अभ्यास का जो पहला दूसरा तीसरा बताए हैं वो सवाल आप एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए जरूर, क्योंकि इसके बाद हम लोग मनोहर पढ़ेंगे। कौन सा? मनोहर। ध्यान दीजिएगा भाई, मनोहर पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि अब ये विषय हटने के बाद मनोहर पढ़ेंगे। और आप साथ देंगे तो बालाजी भी पढ़ सकते हैं, अगर आप लोग साथ देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एकदम XYZ तीनों गणित पढ़ लेंगे। और तीनों गणित में हम जानते हैं अगर पेपर होता भी है तो एकदम 100 में 100% मुझे भरोसा कि 100 में 100% नंबर आपका उठ सकता, ठीक है ना। लेकिन मेहनत करेंगे तब। देखिएगा मैंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे चौथा आपका है। और चौथे क्वेश्चन में कह रहा AP, क्या लिखा बेटा? AP मतलब अगला पद बताइए। क्या बताइए? अगला पद। ये नहीं कह रहा है? यस सर। देखिएगा ये 60 में जो लिखे हैं ये कहने का मतलब है अगला पद क्या होगा, यही क्वेश्चन कह रहा। दिखाई नहीं दे रहा है? तो उठा दो थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे AP के अगले पद में, अगला पद की बात कर रहा हूं, तो अगले पद में आपको स्पष्ट होना चाहिए कि अगला पद क्या चीज है। ठीक, चलिए देखिएगा। अब देखेंगे सवाल में लिखा 2 4 8 16। कितना लिखा बेटा? 2 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा चौथे का 2 4 8 16 करके दिया। अब ये कह रहा आपका अगला पद। कौन सा पद? अगला पद। अगला पद। सनी जी ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा सब लोग भाई, वहां देख पीछे को बैठो, बगल में बैठ जाओ यार, कम से कम दिखाई तो देना चाहिए स्पष्ट। हाँ इन्हीं को कह रहा हूँ, कृष्णा जी को कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब हम लिखेंगे प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद लिखेंगे A बराबर लिखेंगे 2, तो D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। D बराबर A2 की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 माइनस का 2, तो D बराबर क्या रहेगा बेटा? 2। तो कहोगे कि सार अंतर सर हमको मिल चुका, सही बेटा? यस सर। अब हम लोग कहेंगे कि अगला पद कौन सा है, तो पद की संख्या गिन लेंगे, हमको मालूम हो जाएगा। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें कौन सा होगा? पांचवा होगा। यस सर। हम लोग लिखेंगे यहाँ पांचवा पद। क्या लिखेंगे? पांचवा पद। चलिएगा पांचवा पद लिखेंगे। पांचवा पद बराबर लिखेंगे A प्लस 4D। बहुत सही, एकदम जानकारी आप लोग को बहुत अच्छा है। तो A की वैल्यू कितना बेटा? 2 प्लस 4 गुणे ये आपका 2 हो जाएगा, तो बराबर 2 प्लस 4 गुना 8, तो बराबर कितना? समझ में आ गया होगा? तो क्या आपको कोई दिक्कत? अगर आपसे कहे कि अगला पद निकालिए तो अब ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो बटे में है। क्या है बेटा? बटे में है। तो आपका सवाल देखिए बेटा, दूसरा लिखा है इसमें 2 कामा 5/2 कामा 3 कामा 7/2 कामा डैश डैश, ये दिया है। यस सर। अब आप लोग एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, जिस लड़के को प्लस माइनस का दिक्कत होगा वो लड़का सवाल नहीं लगा पाएगा, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसीलिए कोई भी लड़की हो कोई भी लड़का हो वो हमेशा एक्टिव है और ध्यान दे कैसे पढ़े कि कहाँ कैसे होता है। आई बात समझे? अगर नहीं ध्यान देंगे बाबू तो नोट कर लीजिएगा, सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। देखिएगा तो यहाँ लिखेंगे, देखिए प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद लिखेंगे। तो A बराबर लिखेंगे 2 और D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1, तो D बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस का 2, तो D बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 और ये आपका बटे हो जाएगा 2। देखो, और D बराबर आपका हो जाएगा 1/2। बताओ समझ में आया? अब ये लोग लोग कहते होंगे कैसे आ गया, लेकिन इसको समझने के लिए आपको देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। 5/2 माइनस का 2, इसके बटा 1 करके लघुत्तम ले लेंगे 2, ये 1 से कटेगा तो 2 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा माइनस, और 2 से कटेगा तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 माइनस देखिएगा 4/2 बराबर 1/2 आ जाएगा। सही है नहीं है? आगे सबको समझ में? तो ये सब आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, बिना किए नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। तो अब आप देखिएगा D की वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालना है
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उसके बाद पांचवा पद निकालना है। तो पांचवा पद निकालेंगे तो लिखेंगे a प्लस 4d। क्या लिखेंगे? तो a की वैल्यू आपको कितना मिला बेटा? 2 मिला। अब 4 तो 4 है, d की वैल्यू क्या मिला? 1/2। तो 2 दूना 4, तो बराबर 2 प्लस 2 गुणे 1 बराबर 2 1 करना 2 हो गया, 2 1 करना 2 दूना क्या हो गया? 4। अगला पद क्या होगा बेटा? 4। सबको समझ आ गया मेरी बात? सवाल को नोट कर लीजिए, अगला सवाल लगाने का काम करते हैं हम लोग। चलिए इस सवाल में देखिएगा, मैं देखने पे गलती हो गया, इसमें लिखा 3 पद बताना। क्या पद? 3 पद बताना है। तो आपको 3 पद बताने में कोई दिक्कत नहीं, पांचवा लिखे हैं तो पांचवा के बाद कौन सा आएगा बेटा? छठवां पद आएगा। तो आप लोग कह देंगे हाँ सर छठवां पद आएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से लगा सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये प्लस लिखेंगे, 5d लिखेंगे, a की वैल्यू आपको देखिए कितना 2 और 5 गुणे 1/2। तो 5 करना 5 कर देंगे तो 2 प्लस 5 हो जाएगा 2। अब 2 दूना 4, अब प्लस का 5/2, तो 5 4 9/2। आगे समझ में? कोई दिक्कत? अब इसके बाद आप छठवां के बाद सातवां भी लगा सकते हो। सातवां यहाँ भी लिख लीजिएगा, सातवां पद कौन सा बेटा? अब आपको एक ही बार 2 बार बता दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग लगाने का काम करेंगे खुद। तो a प्लस 6d लिखेंगे नहीं लिखेंगे? सुप्रिया कितना लिखेंगे? a प्लस 6d लिखेंगे। तो a बराबर लिखेंगे 2 प्लस का 1 6 गुणे 1/2, 2 तिया 6, तो बराबर लिखेंगे 2 प्लस 3 का नाम 3 3 2 5। अब आपका आंसर आ चुका, देखिएगा आपका, ठीक है? नोट कर लो। ये माइनस में है, किस में बेटा? देखिए माइनस का 1.2 यही तो है। देख लीजिए क्वेश्चन सब लोग। माइनस का 3.2 कामा माइनस का 5.2 कामा माइनस का 7.2 डैश डैश करके ये लिखा है ना बेटा? अब आप लोग को एक काम करना है, जितने लोग इसमें बैठे हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद के बारे में जानकारी है, कौन से पद होते हैं। तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ होता है। लेकिन एक बात देखिएगा, इसको A1 कहते हैं, इसे A2, A3 और A4 और A5। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप ध्यान और दीजिएगा। क्यों ध्यान देंगे? क्योंकि आपको सीखना है बेटा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं सीख पाएगी, ये बात जान लो। और एक बात देखिएगा, एक और है जिसे कहते हैं अनुवांशिकता। क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता का देखिएगा सबसे, जिसे ध्यान दीजिएगा, जिस लड़की के अंदर टैलेंट होगा, जो लड़की बहुत एक नंबर परफेक्ट होगी, जो लड़की लड़का सबके अंदर का मतलब बहुत अच्छी ज्ञान नॉलेज जिसके अंदर होगा, तो उसके आने वाली पीढ़ी भी एक वैज्ञानिक ही होगा। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा, चाहे जिस विभाग में रहे वो अच्छा ही रहेगा। एक बात ध्यान दो, क्योंकि ये सबसे बड़ा बात है। और आपको पता है कि हमेशा एक देखिएगा, अनुवंशिकता का लक्षण लोग की बात नहीं है, पता होना चाहिएगा। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे, इस तरीके से देखिएगा, मैं भी पढ़ा हूँ, मेरी माता अनपढ़ थी, लेकिन अनपढ़ होने के साथ साथ बहुत दिमागदार थी। अनपढ़ होने के बाद दिमाग थी कि कैसे कैसे व्यवस्था करना है, सब कुछ भी जानकारी थी, और कैसे पैसा बचाना ये भी जानकारी थी। और रही बात ये कि वो अनुवंशिकता का लक्षण है, अभी आपको बता दें, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मेरा ननिहाल जो है वो बेलहासा है, बेलहासा के हड्डी की बात सुन लीजिए ध्यान से। और मैं जो है, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के जो प्रधान जो सत्य प्रधान है, पाठक उठक सब लोग हैं, तो सब लोग अच्छे तरीके से मुझे जानते हैं। जो पाठक का दुकान है, तो कोई ऐसी बात आई तो मैंने जब उसका जवाब दिया तो लोग कहे कि माठ साहब जो है आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो पाठक जी क्या कहे सुनिए, कहे कि ये बहने हमारा है, बेलहासा का ये बहने है। सोचिए क्यों कहे इस बात, आपको खुद सोचिए। वहाँ एक प्रकार उनको गर्व हुआ कि ये खून कहाँ का है, बेलहासा का है। अब बेलहासा के आदमी कभी गड़बड़ नहीं होता। अब नहीं होते हैं। अब बताइएगा, इतनी बात जब कहे तो उनको परतिया गांव छूट गया, हमारा बकरिया गांव हमारा छूट गया, लेकिन खून कहाँ आ गया? बेलहासा का आ गया। तो कहे कि हमारे एरिया का खून है,
और ये खून कभी पीछे नहीं जाएगा, ये हमेशा एक अच्छे रास्ते जाएगा। अब वही आप सोचिए एक बात, कितनी बड़ी बात बताए। तो वहाँ एक गर्व नहीं हमको हुआ, गर्व उनको है कि हमारे समाज में भी अच्छे बच्चे हैं। तो ये भी क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। आप क्वेश्चन के बारे में आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे प्रथम, क्या लिखेंगे सर? प्रथम, प्रथम पद क्या लिखेंगे बेटा? प्रथम पद लिखेंगे। तो प्रथम पद ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 1.2, लेकिन किसका? माइनस का। देखिए ऐसे अपना लेंगे, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं बनाएंगे, ये बात आप सबको समझ में आना चाहिए। पेपर में कभी भी कोई भी लड़का इस तरीके का चिन्ह नहीं बनाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे सार्वंतर, क्या लिखेंगे? सार्वंतर, जिसको कहते हैं डी बराबर A2 माइनस A1। डी बराबर लिखे A2 की वैल्यू कितना है? आप देखिएगा ये भी आपका आ जाएगा बेटा 1.1। अब देखिए एक चीज और है, माइनस यहाँ भी है, माइनस का 1.2। अब सोचो कि यहाँ देखिएगा डबल डबल 3 बार माइनस है, क्यों? क्योंकि 2 बार माइनस इन लोग के पास पहले से है, एक माइनस और बीच में था। सही है। तो अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे डी बराबर लिखेंगे, ये माइनस का आपका 3.2, अब ये जाएगा प्लस 1.2। अब घटा लीजिएगा बाबू, तो डी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 1 जाएगा कितना? 2। तो अब ये आपका यही आएगा ना। तो आप कहेंगे हाँ सर डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब हम लोग निकालेंगे प्रथम, क्या निकालेंगे? देखिएगा 1 2 3 4 5, पांचवा पद लिखेंगे बेटा। कौन सा पद? पांचवा पद लिखेंगे। तो पांचवे पद का होता है A + 4D होता है। बताओ लगा लेंगे नहीं लगा लेंगे? तो ए का वैल्यू आप बता दीजिए कितना बेटा? माइनस का 1.2 प्लस 4 का 4 लगा दो, और डी का वैल्यू क्या है? 2 है, माइनस का 2 है, कितना है? माइनस का 2 है। 10 लगाने जो होते हैं, क्योंकि 10 के बाद 0 कहानी खत्म। सही है। पीछे भाई हर्ष जी देखते रहे, ध्यान दीजिएगा। बराबर लिखेंगे माइनस का 1.2, पहले नंबर गुणा होता है। यहाँ क्या होगा? माइनस का 2 नहीं रहेगा, ये माइनस का 2 नहीं रहेगा। सही है सर, सही। चलिए ध्यान दीजिए। अब ये माइनस का 4 गुना 8 हो गया, ठीक है। अब आप जोड़ेंगे बेटा, देखो एक बात ध्यान दो, अगर आपने 0.0 भी लगा दिया, सुन लो भाई, तो 0.0 तो ये 8 दशमलव के पहले लगा है, और दशमलव के पहले 1 है ना? तो ए भी माइनस, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। लेकिन माइनस की सबसे बड़ी संख्या क्या? माइनस का 8, तो लगा दोगे भैया माइनस, लग गया। अब 8 9 10 बताओ किसी को दिक्कत? तो पांचवा मिल गया। उसके बाद 6वां पद देखेंगे, तो 6वें पद का लिखेंगे A + 5 लिखेंगे। बताओ समझ में आ रहा है ना? तो आप लिखेंगे माइनस का 1.2 प्लस का 5 का, तो 5 लिखेंगे गुणे माइनस कितना है? 2.0। ये ना करेंगे बेटा। तो आप लिखेंगे माइनस का 1.2 और प्लस माइनस का कर देंगे, तो आ जाएगा कितना? 10.0 आएगा। देख लो समझ में आता होगा सब लोग। अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस, ये 10 से कितना होगा बेटा? 11.2। यही आएगा नहीं आएगा? देख लो। इसके बाद 7वां पद आप खुद निकालेंगे, 6वां तक बता दिया हूँ बस, ठीक है। अगला जल्दी करो फटाफट। नहीं रहा ना। चलिए अब अगले सवाल को ध्यान दीजिए भाई। अब देखिए अगला सवाल आप लोग लगा सकते हैं। देखिए माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और कामा 2 दिया है ना? इसको कर लेंगे। इसके बाद आप लगाएंगे 5वां सवाल। कौन था? 5वां लगाएंगे। चौथे का 5वां सवाल देखेंगे, लिखा है यहाँ 3 कामा 3 प्लस कारी में 2 कामा 3 प्लस 2 कारी में 2 कामा 3 प्लस 3 गाड़ी में 2 डैश डैश करके दिया। देखिएगा ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा सवाल। अब आप देखेंगे इसमें कैसे पता चल रहा कि अगला पद है। देख लो एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा कैसे पता चल रहा कि अगला पद है।
3 देखो यहाँ पहले 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, सही है। लेकिन आप देखेंगे ये 2 है तो 2 के पहले 1 है, यहाँ 1 छुपा रहता है तो 1 2 3 2 2 2 समझ में आ गया है। इसका मतलब अगला पद भी देखिए कुछ ऐसे मिलने वाला है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे बेटा? प्रथम पद लिखेंगे a बराबर लिखेंगे 3, ठीक है ना। तो उसके बाद लिखेंगे सार्वंतर, क्या लिखेंगे? सार्वंतर। राइटिंग आपकी भाई अच्छी होनी चाहिए, नहीं अच्छा होगा नंबर कटेगा, नोट कर लेना। तो अब लिखेंगे a2 माइनस का लिखेंगे a1। जो लड़का ये सब लिखना भूल जाएगा, बंद कर देगा, वो जान लीजिए काम गड़बड़ उसका होगा। यहाँ a2 की वैल्यू आपका देखिए लिखा है 3 प्लस कैरी में 2 माइनस का चिन्ह लगा दो और ये आपका 3 कर दो। अब 3 से अब d बराबर लिख दो, d बराबर क्या आ जाएगा आपका कैरी में 2। बताओ सबको समझ में आया? अब ये क्यों काटा है आप सबको पता है, यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, ठीक। अब एक बात और भी ध्यान दीजिएगा इसमें सब लोग, अगर आपको एक देखिए सवाल में कैरी में 2 माइनस का आपका 3 होता तो ये नहीं कटता। हाँ प्लस उसमें दिया। समझा कुछ? क्यों नहीं कटता? क्योंकि इसकी संख्या यहाँ गुणा नहीं है, यहाँ गुणा है और यहाँ प्लस होता तो ये संख्या अलग हो जाती। आई बात समझ में? तो चलेगा, इसको देखेंगे अगले सवाल में। इसी सवाल का देखेंगे नियम, आप देखेंगे पहला और दूसरा, पहला और तो लिखेंगे हम लोग क्या? पांचवा पद। कौन सा पद? पांचवा पद देखेंगे। पांचवें पद में देखेंगे क्या लिखा है, तो a प्लस क्या लिखा है 4d लिखे, क्या लिखेंगे 4d लिखेंगे। आप शाम को ही लाइन, उनको लगता है कुछ निकाले होंगे, शाम को लाइन नहीं है। 3 प्लस 4 गुणे काड़ी में 2 हो गया, सही बेटा। तो 3 प्लस ये कर देंगे तो 4 काड़ी में कितना आ जाएगा 2। ये मिला नहीं, सार्वंतर मिल गया। अब आप लोग निकालेंगे सार्वंतर कहना है, पांचवा पद मिल गया। अब इसके बाद निकालेंगे छठवां पद निकालेंगे। देखेंगे छठवां पद, तो छठवें पद में आप देखेंगे क्या लिखा गया है, तो लिखेंगे a प्लस क्या लिखेंगे 5d लिखेंगे। तो a की वैल्यू क्या है बोलो भाई? a की वैल्यू 3 हो गया, प्लस का 5 गुणे कर देंगे और d का वैल्यू क्या है कैरी में 2। बोलो समझ आ रहा है? a प्लस क्या होगा 5, देखिएगा समझ आ रहा है बेटा ने? आप देखिएगा सातवां भी ऐसे कर सकते हो, यहाँ 2 रहेगा, सातवां लिख दीजिएगा। सातवां पद भी हो जाएगा 3 प्लस 6 कैरी में 2 हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट बता दिया, क्यों बता दे रहा हूँ, यहाँ देख लो, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 6, इसके पहले कितना था 3, इसके पहले कितना 2, इसके पहले कितना 1। बात समझ आ गई सबको? किसी को दिक्कत? आप करण जी यार देखते रहेगा, नहीं तो फिर नोट कर लीजिएगा, कोड़ा भाटा के नाम कुछ नहीं जान लीजिएगा, चलेगा। इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। 0.22 हो गया, 0.22। बात नहीं, सिर्फ आप लोग बात ही करते हैं बस, अगर मौका पा जावा तो दादो फेंक के देगा। अरे वह पापा चलेगा। यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, अवधेश जी अपने लड़के के समान लेते लिखिएगा a बराबर 0.2। सार्वंतर देखेंगे। चलिए करण जी बताइए सार्वंतर किसका क्या होगा, करण जी बताइएगा। चलिए बताओ करण जी, d बराबर लिखेंगे a2 की वैल्यू कितना है 0.22 माइनस इसकी वैल्यू कितना होगा 0.2। अब इसका आंसर बताओ कितना होगा, सब लोग देख लीजिएगा, घटा लीजिए, मैं सबसे पूछूंगा अभी घटा खाटी सी बात। 0.2। चलिए जल्दी करिए, मैं फटाफट सब लोग। चलिए देखिए घटाना, ये देखिएगा यहाँ देखो 0.22 लिखा है ऐसे या ऐसे लिखा है, कोई मतलब नहीं है। 0 दशमलव के नीचे दशमलव, 2 के नीचे 2, 0 के नीचे ऐसे कोई संख्या दिखा
2 2 0 ऐसा कर सकते हो। आ गई समझ में बात? Yes, देखिएगा, अब आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ देखिए 0, तो ये आपका 0 ऐसे हो जाएगा। बात नहीं हो रहा है? इसमें दिक्कत? चलिए अब बैठिए भाई करण जी, आप बैठ जाइए, कोना बना देना आपको। चलिए डी बराबर लिखेंगे 0.02 हो गया ना? करण खरबूजा में चल करा हमसे ले ले 4-5 रुपया। चल हाँ वही करें। चलिए देखिए ये सवाल देखिए हो गया डी का वैल्यू। आप लिखेंगे कौता पद पांचवा पद देखेंगे A plus 4D a प्लस लिखेंगे 4d। इतना सहज हो गया Yes, 2 प्लस इसको कर देंगे 4 गुणे 0.02। अब गुणा कर दो भाई, तो बराबर लिखेंगे 2.0 प्लस 4 सही है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। ये सुनो, तो पहला निकाल लेंगे, दूसरा तीसरा ऐसे निकाल लेंगे। चलेंगे इसके बाद अगला सवाल। इसके बाद आपका देखिए 11वां 10वां सवाल 11वां बता दे रहे हैं। a स्क्वायर a क्यूब a 4 ये ना देखिए कठिन है, एक वाला बता दे रहे हैं ठीक। इसके बाद कैडी वाला बता देंगे, ठीक है ना? बोलो यस सर। अब देखिएगा लिखा है इसमें, चलिए भाई स्टार्ट कीजिएगा। अबे ना स्टार्ट स्टार्ट है, वही देखेंगे प्रथम पद देखिएगा, यहाँ देखिएगा लिखा प्रथम पद। अब प्रथम पद ए नहीं लिखेंगे, अब ए का तो दिया ही गया, तो आप मान के चलिए अच्छा ए बराबर 1 लिख सकते हैं ना? ए बराबर ए लिखेंगे, जो पूछा वही लिखेंगे, आपको इधर उधर नहीं लिखना। तो लिखेंगे डी बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का ए। तो ये डी बराबर कितना होगा भाई, कौन बताएगा इसको? ए स्क्वायर। अब देखिएगा ए स्क्वायर माइनस का ये है, तो यहाँ क्या होगा बोलो भाई, जल्दी करो जल्दी करो अवधेश जी। क्या सर जी? ए स्क्वायर माइनस का ए कैसे घटाएंगे इसमें से? बोलो आप ए इसका हो जाएगा ए माइनस का ए, ये मिलेगा। अब हो गया ए डी का मान लीजिए। आया समझ में? यस सर। क्योंकि घटने वाला नहीं है। कैसे घटेगा ये? घटने का बात तो नहीं है, लेकिन अगर a गुणे a कर दे माइनस का a कर दे, सही है, तो ऐसा तो होगा नहीं नहीं कि इस तरीके से करते। जब प्लस माइनस का होता तो घटने का काम करता है, लेकिन चिन्ह में देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अब निकालेंगे क्या हम लोग, ये आपका सार्वंतर तो हो गया, सार्वंतर तो लिखेंगे क्या? पांचवा पद लिखेंगे, पांचवा a प्लस क्या लिखेंगे 4d। a का वैल्यू कितना है a प्लस a लिखेंगे, a हो जाएगा 4 लिखेंगे। यहाँ 4 लिख के अब लिखिए a कोष्टक में a a माइनस का 1 ये हो जाएगा ना, लिखेगा ये पूरा ठीक, गुणे का चिन्ह लगा दो, तो ये हो जाएगा a प्लस 4 ये हो जाएगा कितना, तो पूरे का गुणा कर लो पहले, तो 4a स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना? यस सर। अब आप देखिएगा ये चीजें लिखे हैं, इसको क्रम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4a स्क्वायर और प्लस का a माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलेंगे इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। बिठा इसको, क्या हुआ दिक्कत है? कोई परेशानी? गूंगी क्यों पढ़ाते? श्रीकांतवा तो क्या हमें भर्ती करे चलेगा। अगला सवाल देखेंगे काड़ी वाला, यहाँ लिखा है देखेंगे काड़ी में 3, काड़ी में 6, काड़ी में 9, काड़ी में 12। वो आंसर पूरा नहीं, उधर 4a रहेगा, उसके बाद a और माइनस 4a में। अरे यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आंसर मार दीजिए, कहीं आपका गलत नहीं है, ठीक है? कॉमन लेके भी लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, आप उसमें घबराइए मत, जो कह लिखा हूँ सही है उसमें,
आप देखिएगा ये लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या है बाबू? ए बराबर क्या है? कड़ी में ए बराबर और डी बराबर लिखेंगे, इसे कहते हैं सारवंतर। सारवंतर क्या कहते हैं? सारवंतर। सारवंतर। जी रखता है कि सारवंतर कहा डी बराबर आप लिखेंगे यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 वैल्यू क्या? कड़ी में 6 माइनस का कड़ी में 3। तो D बराबर क्या होगा भाई? बोलो भाई, कैसे घटेगा? कड़ी कड़ी से कटता है ना। कड़ी बोलो भाई, D की वैल्यू कैसे है? घटेगा इसको? ये कैसे घटेगा? देखिएगा इसमें अगर कड़ी की बात कर दिया जाए तो इसमें जुटने की बात नहीं आ जाएगी, तो ये कैसे होगा? दिख नहीं रहा है। अरे मतलब जाती तो।